यशवंत पटेल। मेरे इस YouTube मंच में आपका स्वागत है। देश की 50 से 60% ओबीसी आबादी को मिलेगा 45% आरक्षण। जी हाँ, हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण जारी रखने का फैसला शिक्षा और नौकरियों के लिए फैसला दिया है। देश में सवर्णों की संख्या कुल आबादी का 15% मानी गई है। EWS को 10% आरक्षण के निर्णय से कुल आरक्षण की सीमा 50% को पार कर गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से 50 से 60% आबादी वाले अन्य पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों को 45% तक आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। EWS को 10% आरक्षण के पहले तक इंदिरा साहनी मामले के हवाले से 50% से अधिक आरक्षण देने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने ही दी थी, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के EWS वाले निर्णय से अब साबित हो गया है कि 50% से अधिक सीमा तक जाकर आरक्षण दिया जा सकता है। जब से देश आज़ाद हुआ लगभग तभी से अन्य पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियां अपनी आबादी के बराबर आरक्षण पाने के लिए संघर्ष करती रही। यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, यह संघर्ष अब भी जारी है। अब तक ओबीसी के लोगों की यह मुराद यानी ओबीसी की आबादी के बराबर उसको आरक्षण देने की मुराद किसी भी सरकार ने पूरी नहीं की, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो फिर भाजपा की सरकार रही हो या फिर कोई मिलीजुली सरकार। पहली बार केंद्र में बीपी सिंह की सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण देने का ऐलान किया था। देश के कई राज्यों में ओबीसी के लिए अभी तक 27% आरक्षण भी नहीं लागू हो पाया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ओबीसी को उसकी आबादी के हिसाब से आरक्षण देने में हर सरकार यह कहकर कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण के जरिए यह फैसला सुना दिया है कि 50% की सीमा से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है, ऐसे में 50 से 60% आबादी वाली ओबीसी जातियों के लिए भी सुनहरा अवसर आया है। जब उन्हें 27% से बढ़ाकर ओबीसी की आबादी यानी 50 से 60% के बराबर या उससे थोड़ा कम आरक्षण मिल सकता है। ओबीसी वर्ग को यह आरक्षण कोई सरकार देती है तो ऐसे में निश्चित तौर पर इसका उस राजनीतिक दल को लाभ होगा, लेकिन ओबीसी की विभिन्न जातियों को अपनी आबादी के हिसाब से या उससे थोड़ा कम आरक्षण पाने के लिए हर उस दल को या दलों के उस गठबंधन को राजाबंद करने के लिए हर कोशिश करनी होगी कि यदि चुनाव बाद लोकसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार केंद्र में बनती है तो वह देश की 50 से 60% आबादी वाली अन्य पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों को उसकी आबादी के बराबर आरक्षण देंगी। यदि ऐसा करने में ओबीसी की विभिन्न जातियां सफल रहीं तो निश्चित तौर पर उनको उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।